नमस्कार दोस्तों। आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का तीसरा अध्याय दो वरदान पढ़ेंगे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद राम का राज्याभिषेक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी मंथरा ने भी देखी। मंथरा को राम का राज्याभिषेक षड्यंत्र लगा। उसने केकई से कहा, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया है। केकई यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। पर मंथरा ने उसे भड़काते हुए कहा, रानी, राजा दशरथ का यह षड्यंत्र है। वह राम का राज्याभिषेक कर तुम्हारे अधिकार छीन लेंगे। राजा दशरथ ने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। केकई बोली, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे और दंड भी देंगे। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। केकई मंथरा से बोली, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मंथरा ने उसे राजा दशरथ द्वारा दिए दो वरदानों की याद दिलाई जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। उसने रानी केकई को कहा कि वो भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। रानी केकई कोप भवन में चली गई। दिन भर की चहल पहल के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वह तुरंत रह निवास गए। सबसे पहले वह रानी केकई के कक्ष में गए। वहां मालूम चला रानी केकई कोप भवन में है। दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने केकई से उनके दुख का कारण पूछा और केकई से कहा कि वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केकई ने दशरथ से कहा, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। राजा दशरथ ने हामी भरी। केकई ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ आवाक रह गए। उन पर मानो वज्रघात सा हुआ। केकई ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ ने केकई को बहुत समझाया परंतु वह टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। ये तो थे बाल राम कथा का तीसरा अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, राजा दशरथ की क्या इच्छा थी? उत्तर, राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करके उन्हें अयोध्या का युवराज बनाना चाहते थे। प्रश्न दूसरा, राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से किस विषय पर विचार विमर्श किया? उत्तर, राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से राम के राज्याभिषेक के बारे में विचार विमर्श किया। प्रश्न तीसरा, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? उत्तर, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकई राज के यहाँ गए हुए थे। प्रश्न चौथा, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े? उत्तर, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी केकई के कक्ष की ओर बढ़े। प्रश्न पांचवा, रानी केकई की दासी का क्या नाम था? उत्तर, रानी केकई की दासी का नाम मंथरा था। प्रश्न छठा, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद केकई की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में
जानने के बाद कैकई प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। प्रश्न 7वां। मंथरा ने रानी कैकई को क्या याद दिलाया? उत्तर, मंथरा ने रानी को राजा दशरथ द्वारा दिए 2 वरदान याद दिलाए। प्रश्न 8वां। रानी कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? उत्तर, रानी कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ आवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रश्न 9वां। रानी कैकई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे थे? उत्तर, रानी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब ज़रूर करें।